अध्याय 9 कार्तिक मास माहात्म्य। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में बताया कि तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है और उस स्थान की मिट्टी की पूजा करनी चाहिए। अतः मैं श्री तुलसी जी के माहात्म्य को जानना चाहता हूँ। कृपया बताइए कि तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई। नारद जी बोले, राजन, अब आप ध्यानपूर्वक तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा हेतु जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण, विशाल नेत्रों वाले तथा सिर पर जटा धारण किए हुए थे, फिर भी इंद्र ने उन्हें पहचान नहीं पाया। उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। तत्पश्चात तपस्वी रूप भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था और अहंकार के प्रभाव से वह चुप नहीं रह सकता था। क्रोधित होकर उसने उस तपस्वी पर वज्र चलाने की धमकी दी और कहा, अरे, मैंने तुझसे प्रश्न किया है और तू उत्तर नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इंद्र के वज्र उठाने के साथ ही भगवान शिव ने उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्रों से उसे देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और अपने तेज से सब कुछ जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र अत्यंत दुखित और क्रोधित हो गया। तभी बृहस्पति जी ने देखा और भगवान शंकर को जानकर प्रणाम किया तथा दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति ने कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, कृपया अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में उत्तर दिया, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति ने कहा, भगवन, अपने भक्तवत्सल रूप का पालन करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र को उद्धार दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूँ। आपने इंद्र को जीवनदान दिलवाया है। अब मेरे नेत्रों की अग्नि उन्हें पीड़ित नहीं करेगी। तदुपरांत भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले अग्निमय तेज को अपने हाथों में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया और फिर वह अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जो जानना चाहता था वह जान गया और इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थानों को लौट गए।